तो उसी हिसाब से मेरा दिमाग चला था, मैं टाइम की देखा ही नहीं, तो इसलिए सॉरी। ओके, कोई बात नहीं सर। ओके, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट में हम लोग थे, रिकॉर्डर मैंने ऑन कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो जिस पॉइंट पे हम लोग थे कि यहाँ पर एक्सेल सीट, ये एक्सेल सीट कोई भी मतलब जो इतना बड़ा बड़ा मूविंग एवरेज, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजी बना हुआ है, जो ऑलरेडी प्राइस से बना हुआ है, ऑक्सीलेटर, हम लोगों का लैगिंग इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, कितना कुछ बना हुआ है ओनली फॉर सारे प्राइस को, उन लोगों को लिए आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। बट ये एक एक्सेल सीट इतना परफेक्ट एक्यूरेसी कर रही है, तो ये हम लोगों को भी हैरान कर देती है। पहले पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को हैरान कर देंगे कि कैसे हो रही है। सर अगर कॉलम बी का कोई प्राइस आ जाए तो, सर एक्सेल सीट का कॉलम बी में जो भी प्राइस है वो अगर आ जाए तो, कौन से कॉलम, कॉलम में कौन से कॉलम में प्राइस आ रही है आप बोलो, कौन से प्राइस की आप बात कर रहे हो? सर वो कह रहे हैं एग्जैक्टली कौन से प्राइस? 529। 529? हाँ 529, 27 लाइन है वो, 27 लाइन। सर उसका और पीछे वाला दोनों वैल्यू ले लो। हाँ 529 आएगा तो आप इसको पकड़ कर लो, पीछे वाला आपको तो ऑप्शन है, पीछे आ जाना 529। 535 एक कॉलम नहीं लेना है, वो एक कॉलम सीरियल नंबर का रहेगा शायद। 529 आ रही है तो इसको पकड़ कर जाओ, 5184 आपको आ जाएगी, ये देखो, समझ रहे हो? ओके सर, वो ये नंबर 523 आएगा सर, 523 शायद। हाँ 529 के ऊपर 523 है, राइट, 625। मतलब वो नंबर आएगा उसको लेना नहीं है, उसके आगे पीछे वाला लेना है। राइट 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 राइट, वही नंबर आपको उसके आगे पीछे नंबर लेना है, उसका आगे पीछे। मान के चलो ये नंबर है तो इसका आगे, इसका पीछे, लेफ्ट साइड राइट साइड। सर एक बार वो बी नंबर का और जे नंबर का जो कॉलम है वो सेम ही आ रहा है शायद, वो जे नंबर का कॉलम न लेना है क्या फिर? भाई कॉलम को मत जाइए, हेलो जो आ रहा है उसके आगे लेफ्ट और राइट वाला नंबर लो, कॉलम और रो मत देखो। हाँ भाई, जो बी का जो वैल्यू है और जे का जो वैल्यू है वो सेम है। हाँ जे का और बी का वैल्यू सेम है, इसके लिए जे का नंबर जब आ रहा है तो आई वाला लेने का है, देखो और वाला लेने का है। दोनों लेवल सेम रखा है आप लोगों को समझने के लिए। मान के चलो आप इसको फॉलो करके करके यहाँ पर आ रहे हो, इसको फॉलो करके करके आपको यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए ये जे वाला वॉल्यूम यहाँ पर दूरी हो जाती है, जिसको आप लोगों को समझने के लिए बी वाला है। तो आप चाहो तो बी वाला को हाइड कर सकते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बी वाला को हाइड। ओके Sir, actually it is not matching. नहीं सर, बराबर है, वो Previous row. कंफ्यूजन था कि वो दोनों कॉलम का वैल्यू सेम आ रहा है तो क्या करना? नहीं सेम -1 वैल्यू और +1 वैल्यू। हाँ ओके ओके चलो। तो जे या बी दोनों में से एक हाइड कर देना है हमें। राइट। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। ये सर जो एक्सेल शीट है, हाँ एक्सेल शीट कैसे ड्रॉ करना है सर, वो तो क्लियर नहीं है सर। एक्सेल शीट तो मेन चाहिए, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले तो। हमने नहीं, अरे ये तो दिया है ना सबको। अरे सबने डाउनलोड तो कर लिया है, सर ने भेज दिया है, सर ने ग्रुप में डाला है। अच्छा तो आपको नहीं मेरे पास तो नहीं आया। अच्छा वो नो प्रॉब्लम, बहुत सारे बंदे के पास नहीं आए, नो प्रॉब्लम, आप लोगों के पास आ जाएंगे। बॉस जिसके पास नहीं आए आज रात तक आ जाएंगे। 4-5 बंदे के पास नहीं आए, जो अभी मतलब थोड़ी देर में ज्वाइन हुआ था, क्लास एकदम स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन हुआ था। तो मैंने उन लोगों को ओनली फॉर क्लास का लिंक दिया था, एक्सेल शीट नहीं दिया था। तो जिस बंदे के पास एक्सेल शीट नहीं आए, आप लोगों को क्लास के एंड में एक्सेल शीट आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर एक बार निफ्टी में दिखाई नहीं। ओके सर। अच्छा निफ्टी में बाद में देखा तो पहले स्टॉक का ये देखो, क्योंकि स्टॉक से आप लोग नेक्स्ट डे में काम करने वाले हो। किसके? वंस अगेन ओके
तो कुछ इस तरह से हम लोग काम करेंगे। एंड और भी मैं बहुत सारे स्टॉक के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे काम करते हैं। इसका बहुत तरीका होती है। आप लोग जैसे मैंने आपको दिखाया कि आज इसी हिसाब से काम करते उसी हिसाब से काम करते, नहीं, इसका बहुत तरीका होती है। बहुत ऐसे तरीके से काम करते मतलब एक्यूरेसी लेवल इसका भी स्मार्ट मनी एंट्री होती है, इसका भी स्मार्ट मनी एग्जिट होती है, इसका भी रिजेक्शन आती है, इसका भी रिवर्स पैटर्न। अगर आप लोगों को याद है, मैंने कोर्स शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर रिवर्स पैटर्न नाम का चीज है, इसका भी रिवर्स पैटर्न आती है, इसका भी फेल ब्रेकआउट होती है, बहुत सारे चीज सीखने को लाएंगे। बट शुरू से स्टार्ट करते, ओके। तो यहाँ पे माइक्रोफोन को मैं अनम्यूट करती हूँ। एक बंदे ने हैंड ऊपर किया है। हेलो 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 सर, एलेक्स सर। हाँ बोलिए। एलेक्स सर, हाँ अच्छा सर, ये मैंने एक बार ऐसा एक्सेल शीट पहले लिया हुआ था सर। अच्छा, हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या लोगों को सेंड किया, तो 4-6 महीने चला हुआ, फिर वो फेल हो गया सर। अच्छा। क्योंकि जिस तरह आप बताते हो कि हर बंदा जो जान जाएगा तो फिर वो स्ट्रेटजी रहेगा नहीं। अच्छा, तो यानी ये बंदों के लिए मैसेज है कि अगर वो टाइम आउट होने वाला है बिकॉज मैं थोड़ा मतलब कोर्स के स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉइंट उन लोगों को लिए आइडेंटिफिकेशन करना बहुत तो कर लिया है सर ने, भेज दिया है सर ने ग्रुप में डाला है। नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। अच्छा, वो नो बहुत सारे बंदे के पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को दबे बाद ही ओनली फॉर हम लोगों के मेंबर के बीच में रहेंगे और उसके बाद बाहर नहीं आएंगे, जस्ट यही कहना चाहते, ठीक है। यस सर। ओके ओके, चलो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसे काम करती है, क्या डिटेल लेती है, तो उससे आप लोगों की और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करती हूँ, ओके। मैं इंडिया बुल पे चले जाती हूँ, ओके। सर ये ट्रेंड वाला कैसे फाइंड आउट करना है सर? कौन से इंडिकेटर दिखाता है? टेन फाइंड आउट, निफ्टी सब कुछ दिखाऊंगी। पहले इसका इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लो, ये कैसे काम करती है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका बेसिकली इसका मतलब एक्यूरेसी लेवल, इसका प्रॉफिटेबल, इसका जो प्रॉफिटेबल लेवल है वो क्या है, सब कुछ इस चीज को पहले आप लोग समझ लो। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आएंगे। उसके बाद कल भी आप लोगों को लाइव मार्केट में काम भी करना है, तो लाइव मार्केट में बेसिकली आप काम करोगे, स्टॉक पे से भी काम करोगे। बेसिकली आप लोग लाइव मार्केट में निफ्टी में काम नहीं करोगे फर्स्ट टाइम, बिकॉज जैसे मैं हम लोग हमेशा कहती हूँ, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो कभी भी आप 20 समुद्र में जाके कूदते नहीं हो। उसी हिसाब से हम लोग मतलब स्ट्रेटेजी को पहले नया सीखे, जो भी वो नया है, अच्छा हो खराब हो, नया है तो नया है, तो हम लोग स्टॉक पे भी काम करेंगे। कल हम लोगों को काम भी करना है, तो कल के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, आप ठीक है। उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके, समझ रहे हो। मैं आप लोगों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी और समझाऊंगी। देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में मार्केट हम लोगों को धोखा दे सकता है कोई भी, अगर हम लोग काम करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोगों की जो एस्ट्रोलॉजी काम आता है कि नहीं, ओके, ऐसी सिचुएशन में, ओके, समझ रहे हो। ओके ओके। यहाँ पर रिवर्स मारा फिर ऊपर हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी बाई हो जाए, तो वहां पर हम लोग देखेंगे हम लोगों का जो मैजिक बुक काम करती है कि नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों का प्राइस आ रही है 795, ओके। तो 795 आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एक्सेल शीट को ओपन करेंगे एंड एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद 795 का हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कहाँ पर है। तो 700 बेसिकली हम लोग यहाँ पर 98 को लेंगे, ठीक है। 91 और 98 795 है, तो 98 काम वाला अच्छा है, यहाँ पर 98 को ही लेंगे। तो हम लोगों का प्राइस क्या आ जाती है 805,
सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 805 को लेंगे, 805 देखो, ओके। एंड यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 805 और यहाँ पर 791, 791 ये देखो, ओके। यहाँ पर देखो टोटली हम लोगों को इसी लेवल के अंदर कोई भी फॉल्स सिग्नल देखने को नहीं मिला। तो इसी लेवल पे जिप जब करते रहा, इस लेवल को टोटली ब्रेकआउट कर दिया एंड यहाँ पर बाय पोजीशन, ओके। सर इसका 790 के नीचे तो सेल पोजीशन भी बनता है ना, सेल पोजीशन बनता है ना। वन सेकेंड, पोजीशन बन गया। यहाँ पर देखो इस लेवल को प्रॉपर्ली इसने ब्रेक डाउन किया, जैसे हम लोगों की मैजिक लेवल रूल्स होती है साइडवे मार्केट में। तो साइडवे मार्केट में हम लोगों को फॉल्स सिग्नल मिल सकती है। यहाँ पे मान के चलो हम लोगों ने सेल किया, यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट, ओके। यहाँ पर स्टॉप लॉस के बाद फिर से हम लोगों ने एंट्री लिया, हाँ सर वो सही है, राइट। हाँ वो बस सही है। सर इसमें ये भी देख सकते हैं अगर 200 के ऊपर है तो बाय के मूड में रहना है। राइट, वो तो मैं आऊंगी 200 मूविंग एवरेज राइट। आपका दिमाग थोड़ा आप लोगों को आज मैं देख रही हूँ, बंदे लोगों का दिमाग बहुत जोर से दौड़ रहे। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि 35 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस जाएंगे तो हम लोग बाय की ओर जाएंगे। 35 जब आएंगे ठीक है सर, वही मैं देख रही हूँ आप लोगों का दिमाग थोड़ा आज क्लास के अंदर बहुत ज्यादा चलते होंगे, ऐसे बेसिकली नहीं दे मैजिक लेवल के क्लास के अंदर तो मैं आप लोगों को एक बार कर जब समझ रखते हैं, अभी आप लोगों का दिमाग ज्यादा जल्दी चलिए। तो 35 मूविंग एवरेज का काम ही वही है। 35 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस रहती है तो हम लोग बाई पोजिशन लेते हैं, और 35 मूविंग एवरेज के नीचे जब आती है तब हम लोग सेल पोजिशन लेते हैं। समझ गए? अभी देखो कमाल, ओके। सर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज? सिंपली मूविंग एवरेज है। 35 मूविंग एवरेज के जब भी ऊपर प्राइस हो गए हम लोग कोशिश करेंगे इसको बाई, या 35 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी हो गए तो हम लोग इसको सेल पोजीशन में लेके आएंगे, ओके। सर ये 791 ब्रेकआउट होने के बाद भी बाय कर सकते हैं क्या? 935 के बाद नहीं, अभी जो 791 ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद वो फिर उसके ब्रेकअप भी हुआ ना ऊपर। ऊपर उन्हें नहीं, ऊपर हम लोग बाई नहीं करेंगे, उस टाइम हम लोग बाई नहीं करेंगे, वो बात की जोन है। आप जो कह रहे हो 791 है, इसका सेल इसका बाई, इसको ब्रेकआउट की उसका बाई नहीं, अभी नहीं बाई हम लोग कभी नहीं करेंगे उस टाइम। ये थोड़ा रूल्स चेंज है। तो यहाँ पर हम लोगों का और एक रूल्स क्या सामने आया, 35 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस रहेंगे तब भी हम लोग बाई पोजिशन करेंगे, नीचे जब भी रहेंगे हम लोग सेल की ओर ज्यादा आएंगे, ओके। ओके। और टारगेट सर मैजिक लेवल के हिसाब से या कैसे? इसका मैजिक लेवल की सबसे टारगेट लोगों सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ओके। सो ए देखो इसी सिचुएशन में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 35 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ पर हम लोगों की मॉडिफिकेशन क्या रहेंगे, सेल। तो यहाँ पर 1688, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 1688 को फाइंड आउट करने में। तो 1681, 81, 91, तो हम लोग किसे चॉइस करेंगे, 91 को डेफिनेटली, राइट। 91 because 91 नियर बाय प्राइस 81 दिस रिलेटेड, राइट। 91 से नियर बाय 3 रुपीस की गैप है, यानी यहाँ पे 7 रुपीस की गैप है। तो 91 को हम लोग चॉइस करेंगे। तो यहाँ पर फास्ट प्राइस क्या होगा, 1701 बेसिकली इसको हम तो ये 1701 को बाय करेंगे ब्रेकआउट करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोगों का बाय सिग्नल नहीं आता। यहाँ पर हम लोग कोशिश क्या करेंगे, 1681 टोटली यहाँ पर देखो एकदम डिले सिग्नल, बट डिले सिग्नल के साथ साथ भी हम लोग एंट्री लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस के अंदर हम लोगों की प्रॉफिट हो जाता है। बट 2 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री लेना थोड़ी होती है प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर ये कह सकते हो यहाँ पर टोटली हम लोगों की कोई भी एंट्री नहीं बना, टोटली साइड है मोमेंटम। ऐसे स्टॉक में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है रूल्स के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज का जितना दूर रहती है वो स्टॉक उतना मोमेंटम रहती है। तो यहाँ पर वहां पर हम लोग और एक क्या रूल्स यूज करेंगे 200 मूविंग एवरेज का, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे 200 मूविंग एवरेज के ज्यादा दूर रहेंगे उसी स्टॉक में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 200 मूविंग एवरेज की दूरी में जो भी स्टॉक रहेंगी उसी स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे। 200 के नजदीक लाइक दिस ऐसे स्टॉक को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। एंड 200 मूविंग एवरेज का दूरी अगर प्राइस रहेंगी उसी स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, मतलब हम लोग का ट्रेड उसी स्टॉक में रहेंगे। लाइक देखो इस टाइम 200 मूविंग एवरेज के दूर है ए, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों के पोजीशन बनती है
स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते 200 मूवमेंट देखो यस सर, सेल की 35 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पोजीशन मानेंगे, सेल पोजीशन। सेल पोजीशन। यहाँ पर 1718, सो 1718 को प्राइस हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, और एक बार देखते हैं 1718, राइट। 1718 को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, 1708 22, इसको हम लोग पकड़ के चलेंगे, राइट। यार भाई 4 पॉइंट का गैप है, देखो हाँ यस सर। 1718 का हम लोगों का प्राइस, मतलब 935 का प्राइस, पर यहाँ पर क्या आ रही है, प्राइस। हाँ यहाँ पर 722 आ रही है, तो 1722 एक प्राइस है, एंड और एक हम लोगों का ऑप्शन है 1701, तो हम लोग इसको कहाँ पर किसको चॉइस करेंगे, 22 बिकॉज नियर बाई, इसका नियर बाई है, तो हम लोग यहाँ पर नियर बाई को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नियर बाई कौन से आती है, 1722 हम लोगों का नियर बाई आती है, तो हम लोगों का ओवरऑल प्राइस क्या आती है 1732 एंड 1711, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करेंगे 1711 को डेफिनेटली चॉइस करेंगे, एंड यहाँ पर और एक प्राइस है मैजिक बुक से हम लोग देख लेंगे 1711, 32 सॉरी 32 11 तो डाल दिया सर, 32 तो बेसिकली नहीं लेंगे, तो इसको लेवल को ब्रेक डाउन किया, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल चल सेल आया प्रॉफिट आया। उसके बाद हम लोग और देखेंगे, देखो 200 मूविंग एवरेज की दूरी में रहना चाहिए, 35 मूविंग एवरेज के ऊपर में रहना चाहिए, जो भी हम लोगों को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। जैसे मान के चलो आज के दिन में इस स्टॉक को हम लोग सीजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर, सेल के लिए नहीं कर सकते, बाय के लिए कर। हाँ 1000 या बेसिकली स्टॉक को हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, 35 मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड VW यहाँ पर बेसिकली हम लोग बाय पोजीशन मानने की कोशिश करेंगे, राइट। राइट सर। यहाँ पर 1689 प्राइस आ रही है, 1689, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1689, 89, 85 एंड 81, तो इसी का हम लोग 85 को ले लेंगे, 8785 को ले लेंगे, 600 है सर, 1600, राइट 80, 1681 ले सकते हैं। 1689, 1691 सर, 81 है सर, 81 है, 1681 राइट 1681 एंड 1681 एंड 16, तो 16 हम बेसिकली 89 को 81 को ही लेंगे, 1681 को बेसिकली हम लोग लेंगे, 1670 है और 1691 है। 1 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर जो प्राइस को लेंगे 1681 एंड 1701, ठीक है, बिकॉज 91 आ रही है, तो 1701 हमको लेंगे, तो 1701 यार यहाँ पर टोटली कोई भी पोजीशन नहीं बना, राइट। यहाँ पर हम लोगों की कोई भी यहाँ पर हम लोगों को पोजीशन नहीं बना, राइट, एज सिचुएशन में देखो, राइट। बट इसी नहीं सर, सर 1670, हाँ बोलिए,
1690 तो है हमारा लेवल है, 1691 के अबव बाय करना है। 1670 है सर। वो तो सेल के लिए ना, बाय के लिए 1691। बाय के लिए 1691 है। हाँ सर, बाय के लिए 1691, सेल के लिए 1670। सेल के लिए कहाँ 1670 करना है? देखो यहाँ पर 1691 को हम लोगों ने सेशन करके रखा है 1691। यहाँ पर प्राइस देखो 930 में प्राइस आ रही है 16 यहाँ पर 1690 मतलब 89 आ रही है 1689 ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राइस में हम लोगों को 16 लिख लेते सबसे अच्छा 1689। ओहो यहाँ पर तो 1689 so basically 1689 ओके। यहाँ पर हम लोगों को 1689 आ रही है तो यहाँ पर हम लोगों को 1689 आ रही है तो हम लोग जो कहाँ पे ढूंढोगे इसको पकड़ेंगे 1681 को नहीं पकड़ सकते बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1691 को पकड़ कर लेंगे इसी प्राइस है तो इसके नीचे आएंगे तो सेल एंड इसके ऊपर आएंगे तो हम लोग बाई करेंगे। तो यहाँ पर इस प्राइस को हम लोग पकड़ कर रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बाई साइड का जो होगा 1701। तो यहाँ पर देखो 1701 पे हम लोगों की कोई भी सिग्नल नहीं आ रही है रूल्स के हिसाब से बट यहाँ पर हम लोग बाई सेल पोजीशन कर सकते हैं और उसका रूल्स अलग है वो मैं आगे आने वाले दिन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ओके अभी समझ में आया? यस सर समझ में। ओके ऐसी सिचुएशन में हम लोगों की कोई पोजीशन नहीं बन रही है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक बार इस लेवल को टच करने का और नीचे आ रही है हम लोग इसे कहते हैं हम लोग फेल ब्रेकआउट। इसे हम लोग क्या कहते हैं फेल ब्रेकआउट सिग्नल। ये हम लोग आगे आने वाले दिन में समझेंगे ठीक है। फेल ब्रेकआउट सिग्नल तो फेल ब्रेकआउट सिग्नल के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले दिन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके सर। ओके सो ऑल्सो मैं अभी आप लोगों को इस स्टॉक में दिखा दूं इंडिया बुल फाइनेंस में सबसे अच्छा चलता है। इंडिया बुल फाइनेंस श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस सारे स्टॉक में बहुत अच्छा चलता है। ये जो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन किया इस टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर सारे यहाँ पर सबसे बहुत अच्छा चलता है। देखो ऐसे सिचुएशन में देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है यहाँ पर देखो यहाँ पर 35 मूविंग एवरेज नीचे बट यहाँ पर हम लोगों को फॉल्ट सिग्नल मिलने का चांस है कि नहीं? हेलो राइट हेलो राइट सर। राइट अगर हम लोग देखेंगे हम लोगों की जो मैजिक बुक है तो मैजिक बुक यहाँ पर क्या मतलब हेल्प करती है हम लोगों को। यहाँ पर देखो 935 पे प्राइस का है 1053 सो 1053 को हम लोग यहाँ पर पकड़ के लेके आती है 1053 53 मीन्स हम नियर बाई इसको क्या पकड़ देंगे इसको माइक्रोफोन को अनम्यूट कर दो आप लोग भी कहो 53 मीन्स यहाँ पर हम लोग वाला लेवल क्या होगा 1048 हाँ राइट तो बंदे लोगों को समझ में आ रही है तो कल से आप इसमें ट्रेड भी ले सकते नो डाउट। यहाँ पे देखो 1048 को हम लोगों ने यहाँ पकड़ लेते 1048 ये देखो राइट 1048 ओके एंड यहाँ पर ऊपर वाले लेवल 1064 देखो कमाल इसका कैसा लगा बोलिए। परफेक्ट सर। हाँ परफेक्ट ओके सर इसमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए? बाय पोजीशन अगर करते तो कहाँ पर एंट्री लेते? यहाँ पर प्रॉपर बाय पोजीशन इस लेवल को अगर इतना अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट कर देती तो हम लोग यहाँ पर बाय पोजीशन ले लेते। पर इसका जो बाय पोजीशन है यहाँ पर आप लोग हायर हाई फॉर्मेशन में बाय करते बट ये एस्ट्रोलॉजी रीजन है। एस्ट्रोलॉजी का रीजन थोड़ा अलग है बट अभी आप लोग हायर हाई फॉर्मेशन में बाय करते रहो। उसके आगे आने वाले दिन में मैं आप लोगों को समझाऊंगी जब फेल ब्रेकआउट बहुत कुछ होगी। पहले आप एस्ट्रोलॉजी का जो प्रॉफिटेबल लेवल उसको समझो। प्रॉफिटेबल लेवल इसका काम करने के तरीके वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप कोई ऐरा स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर रहे हो ठीक है। इसको पहले आप दिमाग में बैठ रहे हो उसके बाद हम लोग रूल्स के लिए आएंगे
ओके, राइट सर। बैक टेस्टिंग में आप लोगों की आगे पहले कॉन्फिडेंस, उसके बाद सब कुछ। अगर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव माइंड होगा, नहीं होगा। पहले आपको कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो, इसको बैक टेस्ट करो हमेशा। कोई किसी भी चीज को आप करने से पहले बैक टेस्ट करोगे। ऐसे अनोखी चीज को तो जरूर, क्योंकि ये चीज देखो ना, कोई ये चार्ट देख रही है ना, कोई प्राइस से बना है ना किसी से बना है, टोटली एक मैजिक बुक कहते हैं इसको। टोटली आप मैजिक बुक कह सकते हो, टोटली मैजिक बुक, राइट। तो बहुत लाजवाब चीज है, बहुत लाजवाब। और भी निफ्टी में दिखाइए ना सर इसको। निफ्टी में हेलो अभी, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ निफ्टी में हेलो सर। हेलो, निफ्टी में दिखाई हुई ना सर। हाँ बोलिए। मैं हेलो सर। वो सुनिए, वो बोल रहा हूँ, सुनिए, बोलिए। पहले ये एक्सेल शीट ड्रॉ करने का जो टेक्निक है ना, उसको सर बताइए सर, क्योंकि मेरे पास वो मैं तो आपको सेंड करूंगी, मैं आपको, आप डरते क्यों, मैं तो आपको सेंड करूंगी। ओके सर। एक्सेल सीट सबके पास आ जाएंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आप लोगों के पास एक्सेल सीट नहीं आएंगे। एक्सेल सीट सारे बंदे के पास आ जाएंगे, नो डाउट। ओके, एक्सेल सीट सारे बंदे के पास आ जाएंगे। निफ्टी का ना, ओके ठीक है सर। स्पॉट में देखे तो अच्छा रहेगा या फ्यूचर में देखे तो अच्छा फ्यूचर में देखो, निफ्टी का चार्ट तो सेम ही है। फ्यूचर में काम करो, इसमें काम करो, चार्ट तो सेम ही, ज्यादा अंतर नहीं है आपको। यहाँ पर देखो स्पॉट चार्ट, राइट, ओके। सेम है, प्लीज प्राइस का अंतर है। आप फ्यूचर में इसको देखते हुए भी आप लोग ऑप्शन में काम कर सकते हो, है कि नहीं। इस लेवल को देखो, ओके। ये दोनों चार्ट देखो, ये दोनों चार्ट सेम ही है। देखो ये स्पॉट का चार्ट है, अंतर आपको नहीं सेम ही। सर विवेक फ्यूचर में ही आएगा। हाँ, विवेक फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ओके, मान के चलो हम लोग फ्यूचर में ही काम कर रहे हैं, तो ए स्टॉक को हम लोग पकड़ लेते हैं। इसको गैप अप वन हुआ तो यहाँ पर हम लोग पकड़ के लेंगे। टोटली हम लोगों का निफ्टी का व्यू क्या है अभी के लिए, बाई साइड में हम लोग एंट्री लेंगे, राइट। हाँ, अप साइड। पहले हम लोग का व्यू क्लियर, उसके बाद हम लोग 935 का प्राइस यहाँ पे 11,648 11,648 अरे भाई माइक्रोफोन को अनम्यूट करो, टीवी की आवाज आ रही। मैं अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है। 11,000 यहाँ पर 11,640 11,644 37 राइट। नियर बाई 37 ही है, ठीक है। तो 37 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पकड़ के चलेंगे 11,664, राइट। 11,664 को हम लोग पकड़ के चलेंगे। अरे क्या हो गया, 11,664, राइट। ये हम लोगों का लेवल है। इस लेवल का और ब्रेक 11,664 इसको, ओके। कंप्लीट वन साइड यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे डाउन साइड के सेटअप के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पर 35 मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड के लेने की कोशिश करेंगे, राइट। यस सर। ये यहाँ पर हम लोग 930 में प्राइस देंगे 11,490 11,490 इसको, नहीं 90 502 में बाई साइड। तो हम लोग यहाँ पर बाई साइड नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे क्या 11,449, राइट। 475 11,449 को हम यहाँ पर लेंगे,
राइट 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 11,400 बिकॉज ये नीचे है, ये नीचे वाला प्राइस है। ये देखो ओके, इसमें हम लोगों का एंट्री नहीं मिला। अगर हम यहाँ पर एंट्री भी कर लेते उसके बाद भी हम लोगों का यहाँ प्रॉफिट मिलती है राइट एंड ऑफ द डे में। परफेक्ट सर। और दिखा दो, और निफ्टी के अंदर में आप लोग और भी व्यू दिखा दो, निफ्टी का जो व्यू है। तो बहुत सारे बंदे इंटरेस्ट ले रहे हैं निफ्टी के अंदर, सो मैं चलो निफ्टी के अंदर ही आप लोगों को दिखा दूं। जैसे हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, 200 मूविंग एवरेज के प्राइस लगभग दूरी पे होना चाहिए एंड टोटली हम लोगों का जो व्यू यहाँ पर देखो। इस टाइम व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखने वाली चीज यही है। इस टाइम व्यू के अंदर क्या करें, इस टाइम व्यू के अंदर हम लोग ट्रेड को इग्नोर करेंगे ऐसी सिचुएशन में। क्यों इग्नोर करेंगे, यहाँ पर कोई एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों यहाँ पर इग्नोर करेंगे? इस सिचुएशन में मूविंग एवरेज का एकदम 200 मूविंग एवरेज नियर है सर प्राइस के। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट देंगे साइड वे। कभी कभी यहाँ पर मोमेंटम आ जाती है बट हम लोग सेफ्टी के लिए काम करते हैं तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज हम लोग एस्ट्रोलॉजी ट्रेडर है, सेफ्टी के लिए काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी प्राइस प्लान एनालिसिस, तो हम लोगों का सेफ्टी रीजन बहुत होगा। अगर हम लोग 21 तारीख का कीजिए ना सर, 21 मई का, 21 मई का, क्योंकि उसमें अप ट्रेंड है लेकिन डाउन मार रहा है सर। 21 राइट, यहाँ पर 21 मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर एक हम लोगों का टारगेट बेसिकली होगा। उसके बाद देखते 11,938 11,938 35, तो 35 बेसिकली 11,962 11,962। ये देखो यहाँ पे हम लोगों का बाय पोजीशन राइट, यहाँ पर हम लोगों ने बाय पोजीशन लिया। मोटा मोटी इसने हाई बना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपने कितना पॉइंट गेन किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही यहाँ पे डिसाइड करते आपने कितना पॉइंट गेन किया। 11,000। तो और एक चीज यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया 11,035 62 11,000। हाँ और एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल को टारगेट के लिए हिसाब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल को टारगेट ओके, जस्ट फॉर बेसिकली दिखा रही हूँ 11,990 नेक्स्ट लेवल 11,990 तो टारगेट आ जाती है ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल के लिए जब से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको दो टारगेट। आपका एंट्री हुआ 11,984 माइनस यहाँ पर हाई बना के रखा है 11,207 करेक्ट हमारा। पॉइंट का अब यहाँ पे मोमेंटम को कैच कर लो, तो उसी हिसाब से हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे ये कौन से जोन में हम लोग टारगेट डिसाइड कर रहे हैं ओके। उसी हिसाब से हम लोग सर इसी में सर बीच में रोकने के लिए सर इसी में सर इसका 11,908 इसका नीचे में आ रहा है लेवल। इसमें क्या उसमें भी लोअर लो बढ़ रहा था, इसमें सेल नहीं करेंगे बिकॉज 200 ऊपर में है। यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर सेल करेंगे उसके लिए 35 11,908 11,908 राइट। यहाँ पर हम लोगों की प्रॉपर सेल पोजीशन ओके। तो सर 200 इस मूविंग एवरेज से ऊपर में है प्राइस, तो फिर सेल कर सकते हैं। नहीं यहाँ पर सेल कर 200 मूविंग एवरेज को देखते हम लोग 10 आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड 30 अच्छा 35 को देखना एंड सेल मूविंग एवरेज। यहाँ पर हम लोगों की फिर सेल पोजीशन कितना पॉइंट यहाँ पर कैच किया सर इसके और आगे वाला लेवल जो है वो टारगेट के लिए कर सकते हैं क्या कंसीडर? 200 पॉइंट का यहाँ पर हम लोगों ने मोमेंटम को कैच कर लिया है, 200 पॉइंट का मोमेंटम। इसका टारगेट सर कैसे कर रख सकते हैं? टारगेट डिसाइड करने के तो मैं आप लोगों को समझा दूं, टारगेट डिसाइड के लिए सबसे बढ़िया है मैजिक लेवल, सबसे बढ़िया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। सबसे बढ़िया है आपका मैजिक लेवल काम करेंगे, एकदम परफेक्ट टाइम आप लोगों को लेके देंगे। अगर यूज करके देखो, मान के चलो बजाज फाइनेंस को अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे बढ़िया है बजाज फाइनेंस। ऑलरेडी कोई मोमेंटम नहीं था यहाँ पे, श्रीराम ट्रांसफर को मैं आप लोगों को तो मैंने उड़ा दिया सारे लेवल को। सबसे बढ़िया है आपका मैजिक लेवल ठीक है,
मैजिक लेवल से बढ़िया और एक चीज है, वो मैं आप लोगों ने सिगरेट रख दी हो। मैजिक लेवल से ही बढ़िया और एक चीज है जिसका आप टारगेट डिसाइड कर सकते, सबसे बढ़िया वो है। और वो मैं आप लोगों को इससे भी आसान है। जैसे मैजिक लेवल को आपको ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होती है, ये लोग ए लेके आओ, वो लेके आओ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक एक्सेल शीट जैसे हम लोग इजीली प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से मैजिक लेवल का भी मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूंगी ओनली फॉर आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग मैजिक लेवल को कोई भी वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ भी ना यूज करके सॉल्टली आप ड्रॉ कर पाओगे शॉर्टली। किसी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके सर, बताइए। ओके ठीक ओके, ठीक। उससे वो आ जाएगा, सब आ जाएगा। शॉर्टली आज तो शुरू लाइक एक्सेल शीट जैसे हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, फटाफट आ रही है, उसी हिसाब से मैजिक लेवल का मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूंगी। उससे आप लोग मैजिक लेवल आराम से ड्रॉ कर पाओगे और टारगेट डिसाइड करना आप लोगों के लिए सबसे आसान हो जाती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके। बट अभी हम लोग मैजिक लेवल को इसको हम लोग निफ्टी में यूज नहीं करेंगे। निफ्टी को यूज करने के लिए आप लोगों को और 4-5 चीजों को फॉलो करना पड़ती है। अभी कल आप यूज करो ओनली फॉर मतलब मैजिक इसमें स्टॉक में यूज करो, छोटा बड़ा जैसे मीडियम साइज की क्वांटिटी आप काम करो कल। ओके ओके सर। ओके सर। सर, क्रूड ऑयल में भी काम करता है क्या? सारे में काम करेंगे मैजिक, ये जो लेवल है सारे में, बट क्रूड ऑयल का थोड़ा बहुत सिस्टम अलग है, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी।